स्टूडेंट आज हम क्या करेंगे, क्लास 12th मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो है उसके एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, बाकी ये कि अगर आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए कॉमा बी और यहाँ पे दे रखा है मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। इसको हमें बताना है मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। स्टूडेंट तुल्यता संबंध का मतलब क्या, जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों पाए जाते हैं, उस तरीके उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। और यहाँ पे बोलिए देखिए इतने पार्ट को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, बाकी यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इतने पार्ट को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है परिमाणित कीजिए कि 1 2 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 4 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसके लिए मत परेशान होइए, पहले हम इस वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर हमारे पास दे रखा है ए कॉमा बी। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब बोल रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक सम आनी चाहिए, सम है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों चीज़ निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यानी कि हम लोग यहाँ से निकालेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य यानी कि यहाँ से देखिए स्वतुल्य की डिफिनेशन हम सभी जानते हैं कि एक ही जैसे एलिमेंट आपके आर में बिलोंग करने चाहिए, ए कॉमा ए आर में बिलोंग करना चाहिए। जब आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब लिखा है मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। तो जब ए ही बिलोंग करेगा आर में तब हम क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। जीरो क्या है, सम संख्या क्या है, जीरो क्या है, जीरो सम है, तो यहाँ से सम है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तब यहाँ पे जो आर है स्वतुल्य है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकालते हैं, सममित निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सममित। सममित के लिए हम सभी जानते हैं ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तब बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी जब बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें हमारे पास दे रखा है जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब कहा जा रहा है ए मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। ठीक, उसी तरीके से जब आपका b कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस को कॉमन लेंगे तो b जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या आएगा, ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, मतलब सम है आएगा। अब उसी तरीके से अब मॉड में देखिए कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आती, मॉड में जितनी भी वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को निगलेक्ट करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा, b माइनस ए सम होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोगों ने a कॉमा बी लेकर चला था और b कॉमा ए को प्रूफ कर दिया जो कि r में बिलोंग कर रहा है। तब आपका r क्या हो जाएगा, सममित है। तब आपका क्या है, r सममित है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या निकालते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम लोग निकालते हैं संक्रामक। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर आपका a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तब आपका a कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस अगर आपका a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तब देखिए कहा जा रहा है कि जब a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब कहा जा रहा है मॉड ऑफ a माइनस बी क्या है, मॉड ऑफ a माइनस बी सम संख्या मतलब सम है। तो यहाँ से लिखेंगे सम है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे एंड लगा लीजिए या फिर और लगा लीजिए। ठीक, तो जब आपका b कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा तब हम लोग कह देंगे मॉड ऑफ b माइनस सी, ये भी क्या हो जाएगा, सम है। ठीक, क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो
तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी को बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, जब मॉड हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक, इसको हम लोग a माइनस बी को 2 लैम्डा मान लेते हैं। एंड ये जो मॉड में b माइनस सी है, मॉड हटाएंगे तो b माइनस सी हो जाएगा। और जब मॉड हटता है ना, जब मॉड हटता है तो आपके पास प्लस माइनस आ जाता है और यहाँ पे 2 म्यू ले लेंगे। ठीक, अगर आप बताना चाहें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैम्डा कॉमा म्यू बराबर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़िए, इसको अलग जोड़िए, इसको अलग जोड़िए। जैसे यहाँ पे लिखेंगे b माइनस ए प्लस बी माइनस सी, इसको अलग जोड़ दिया, इक्वल टू इधर वाले को एक साथ जोड़िए प्लस 2 म्यू। इसको हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग जोड़ दिया। तो b से b कैंसिल हो जा रहा है हमारा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, a माइनस सी आ रहा है, इक्वल टू प्लस माइनस 2 यहाँ से कॉमन हो जा रहा है, ब्रैकेट के अंदर लैम्डा प्लस म्यू बच रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए जब प्लस माइनस 2 को फिर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस सी हो जाएगा, ये मॉड में रहेगा, इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू। तो देखिए 2 क्या होता है, हमारा सम होता है, तो इसका गुणांक में सम दे रखा है। तो यानी कि हमारा ये जो आया है मॉड में a माइनस सी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सम है। तब हम कह सकते हैं, जब ये भी सम है तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तब r हमारा संक्रामक है। ठीक, तो हम लोगों ने तीनों प्रूफ कर दिया, संक्रामक, स्वतुल्य, सममित तीनों है। यानी कि इस टाइप के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में कह देंगे आप तो तुल्यता संबंध कहते हैं। अब हम लोग जो बाकी का जो थोड़ा सा पार्ट दे रखा था उसको चलते हैं, प्रूफ करते हैं। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का देखिए आगे वाला जो पार्ट है, इसको मैंने क्या बताया था, बोल रहा है कि परिमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। पहले इतनी लाइन को, एक एक लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बोल रहा है 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो देखिए इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1, 3, 5, इसी की बात करना है हमें। अब देखिए इन सब में डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है। अगर 1 और 3 में देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 3 और 5 में देखेंगे तो भी डिफरेंस 2 का ही आ रहा है। और 1 और 5 में देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। यही चीज़ तो हमें यहाँ पर दे रखी है, 2, 4 से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पहली बात तो हम लोगों ने प्रूफ कर दी। ठीक, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग पहली लाइन में यहाँ से एरो बनाकर लिखिएगा ऐसे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 3, 5, यहाँ से लिखेंगे 1, 3, 5 एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, संबंधित हैं, इतना आप लोगों ने लिख लिया। क्यों संबंधित है, क्योंकि हमेशा देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव तक जाती है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ऑड नंबर है ना सारे, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या है। और ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं, आपका कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर, इसका बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है। जैसे 1 और 2 के बीच का डिफरेंस, मतलब 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसके बीच का भी मतलब क्या आ रहा है, डिफरेंस इवन ही आ रहा है। 1 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है, 4 भी तो इवन ही आ रहा है। तो ये लाइन आपने लिख दिया। अब दूसरी लाइन देखिए, पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसको भी हमें बताना है कि एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या बताना है कि देखो, ये देखो क्या है, ये आपके, ये भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर ही है, यानी कि प्राकृतिक संख्या ही है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, 4 के बीच का डिफरेंस कितना। अगर 2 और 4 के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है। 2 क्या है, 2 आपका एक क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से आप लिख देंगे 2, 4 एक दूसरे से संबंधित
हैं। संबंधित है, क्यों संबंधित है भैया? क्यों यहाँ पे संबंधित है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि इवन नंबर के बीच का जो आप डिफरेंस देखेंगे वो क्या आएगा? हमेशा इवन ही आएगा। यहाँ पे देखो दोनों इवन नंबर थे तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आया? इवन ही आया। ठीक, यहाँ पे ऑड नंबर थे, इसके बीच का भी डिफरेंस क्या आया? इवन ही आया। तो ये एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। अब तीसरी लाइन यहाँ पे देखिए, उसके बाद बोल रहा है परंतु 1,3,5 एक यहाँ पे बोल रहा है का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग देखिए यहाँ से लिखेंगे, तीसरी लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे 1,3,5, ध्यान यहाँ से लिखेंगे 1,3,5 संबंधित, इसको काट दीजिए, लिखेंगे संबंधित नहीं है। किससे नहीं है? हम सभी जानते हैं किससे नहीं है? 2,4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सभी जानते हैं डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर इज ऑड। तो देखो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि विषम संख्या और सम संख्या के बीच का जो डिफरेंस आता है तो वो हमेशा क्या आता है? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या ही आता है। आप देखो ये क्या है? ये 1 आपका क्या है? ऑड नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 1 आएगा ना, 1 तो ऑड है। अब उसी तरीके से 3 देख लो, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा तो 1 भी क्या है? ऑड नंबर है। यानी कि जब भी आप एक ऑड नंबर एक इवन नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। तो ये हम लोगों ने इस बात में प्रूफ करके बता दी। तो इतनी ही लाइन लिखी हुई है, इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी सी लाइन आपको लिखी गई है कि ऑड नंबर का मतलब ऑड नंबर का डिफरेंस क्या आता है, इवन नंबर का डिफरेंस क्या आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? सिद्ध कीजिए समुच्चय ए बराबर दे रखा है हमारे पास x बिलोंग्स टू z। z यहाँ पे क्या है? हमारे पास इंटीजर है। तो यहाँ पे बोल रहा है 0 लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पे बोल रहा है x लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि जो आपको x की वैल्यू लेनी है 0 से 12 के बीच में लेनी है। आप 0 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि इक्वल का भी साइन लगा हुआ है। में यहाँ पे बोल रहा है में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, यानी कि ये भी तुल्यता है, ये भी तुल्यता है, यानी कि दोनों केसेस में आपका तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहली को प्रूफ करेंगे, और ये जो लाइन लिखा है इसको हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, अभी इसी क्वेश्चन में करेंगे। और बोल रहा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले वाले जो बात बोल रही है हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। आर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है ए कॉमा बी। जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब बोल रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पे बोल रहा है 4 का एक गुणज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्वतुल्य। तो यहाँ से निकालेंगे स्वतुल्य। तो देखिए स्वतुल्य के लिए हम सभी जानते हैं कंडीशन क्या होती है? एक ही जैसे एलिमेंट भैया आर में बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जब ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब मॉड ऑफ ए माइनस बी आ रहा है। जब ए कॉमा ए ही आर में बिलोंग करेगा तब लिखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग 0 क्या होता है? 0 4 का गुणज होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 0 4 का एक गुणज है। ठीक, गुणज है यहाँ। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तब यहाँ पर जो ये हमारे पास आर आया ये आपका स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। उसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट कंडीशन हम लोग सममित देखते हैं, यानी कि सिमेट्रिक देखेंगे। तो सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है हम सभी जानते हैं। अगर आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब तो आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो जब आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तब कहा जा रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? 4 का एक गुणज है। 4 का एक क्या है? गुणज है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे? इसको b कॉमा ए लाने के लिए हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? तो ये भी आपका क्या होगा? 4 का गुणज ही होगा आपका।
तो आप इसको लिख लीजिएगा। उसी तरीके से हम सभी जानते हैं कि मॉड में कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होती, मॉड में जब भी कोई वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव होती है। तो लिख देंगे मॉड ऑफ बी माइनस ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4 का एक क्या होगा, गुणज होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ए कॉमा बी लेकर चले थे और बी कॉमा ए हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यहाँ पर जो ये आर है आपका रिफ्लेक्ट माफ कीजिएगा सिमेट्रिक आपका हो जाएगा, यानी कि सममित है। यहाँ से लिखेंगे सममित है। उसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट वाली कंडीशन हम लोग देखते हैं संक्रामक। तो थर्ड कंडीशन देखते हैं संक्रामक। हम सभी जानते हैं क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है अगर, देन यानी कि तब ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना ही चाहिए, तब तो संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अब देखो क्या बनेगा, हमारे पास कहा जा रहा है जब आपका ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं तब मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, क्या है, 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 का एक गुणज है, गुणज है। उसी तरीके से एंड लिखा है तो यहाँ से आप लिख देंगे और जब आपका बी कॉमा सी आर में बिलोंग करेगा तो हम लोग लिख देंगे मॉड ऑफ बी माइनस सी, मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या होगा, 4 का एक गुणज है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इसको कुछ मान लिए थे, इसको मैंने क्या किया था 2 लैम्डा मान लिया था और इसको 2 म्यू मान लिया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 का गुणज बोला तो हम लोग क्या करेंगे 4 म्यू और 4 लैम्डा मानेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखिए कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस, देखो मैंने मॉड हटाया प्लस माइनस लगा दिया और 4 लैम्डा लिख दिया, इसको मैंने ये मान लिया। एंड बी जो यहाँ पे मॉड में बी माइनस सी दे रखा था, इसको मैंने क्या मान लिया, बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू मान लिया मैंने। ठीक, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, इसमें प्लस करना है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी इक्वल टू, अब इधर वाले को अलग जोड़ लीजिए 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू कर लेंगे। तो यहाँ से बी से बी हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 यहाँ से कॉमन हो रहा है, लैम्डा और प्लस का म्यू बच रहा है हमारे पास। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मॉड में हो जाएगा। ठीक, तो मॉड में ए माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू लिखेंगे 4 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक, तो देखो ये भी क्या आ रहा है आपका 4 के गुणज, यानी कि 4 का मल्टीपल ही आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, a माइनस सी क्या है आपका, a माइनस सी 4 का एक गुणज है। तो यानी कि 4 का एक मल्टीपल है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह देंगे, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तब r आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक है। ठीक, संक्रामक है। तो इस कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले पार्ट को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है। ये जो हमारे पास दे रखा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, पहले वाले पार्ट के लिए इसको हम लोग क्या देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जो हम लोगों का पहला पार्ट दे रखा था उसी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक दशा में ए से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे क्लोज ब्रैकेट में 1। ठीक, इस तरीके से लिख दिया क्योंकि यहाँ से ये क्या कर रहा है, एक से संबंधित अवयव का काम कर रहा है। तो इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो कंडीशन दे रखी थी ए कॉमा बी जो आर में बिलोंग कर रहा था, आर के प्लेस पे हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 रख लिया यहाँ पे और क्लोज इंटरवल में। ठीक, उसी तरीके से यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू ए कॉमा लिखना और बी के प्लेस पे आपको 1 रख देना। मेथड सीखना क्योंकि अभी सेकेंड वाले पार्ट में भी हम लोग यही करेंगे। इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी था तो बी के प्लेस पे 1 कर देना आपको और ये क्या हो जाएगा आपका 4 का एक गुणज है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये हम लोगों ने बना लिया। अब आओ हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जो हमारे पास सेट दे रखा था ए
ए बराबर हमारे पास क्वेश्चन में, आप एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर के बैठना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक्स बिलोंग कर रहा था जेड यानी कि इंटीजर में, और बोला जा रहा था एक्स की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए 12 तक। ठीक, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक सेट बनाते हैं ए, जिसमें आपके एलिमेंट कहाँ से होंगे, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक, 12 तक हमारे पास जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 क्लोज इंटरवल में इक्वल टू, यहाँ से अब हमें क्या करना है, देखो अब a के प्लेस पे आप 0 रखिए। यहाँ पे देखिए आपके पास मॉड में जो a-1 दे रखा है ना, a के प्लेस पे 0 रखिए तो 0 -1, मॉड में -1 का मतलब क्या, मॉड में -1 का मतलब 1, 1 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल नहीं है 1, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब 1 को रखिए तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो 0 4 का मल्टीपल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, तो 1 को लिख दिया। अब 2 को रखिए तो 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 4 का मल्टीपल नहीं है। 3 रखिए तो 3 -1 2 आएगा, 2 मल्टीपल नहीं है। 4 को रखेंगे तो 4 -1 3 आएगा। 5 को रखेंगे a के प्लेस पे तो 5 -1 4 आएगा। 4 क्या है, मल्टीपल है 4 का, तो इसीलिए हम लोगों ने किस पे लिया 5 पे, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उसके बाद सीधा 9 पे होगा, देन उसके बाद आपका किसी पे नहीं होगा 4 का मल्टीपल। तो ये यही बात कह रहा था कि संबंधित है, इसको ज्ञात करके बताइए। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड वाला पार्ट कह रहा था आर इक्वल टू, यहाँ से बोला था a, b, और यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन a इक्वल टू b। एनसीईआरटी की बुक लेकर रखिए अपने पास, तब आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो हमें प्रूफ करना है कि ये तुल्यता संबंध है, यानी कि इसमें हमें तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, अब आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो जब बोल रहा है a, b आर में बिलोंग कर रहा है तो a इक्वल है b के, जब a, a ही और आर में बिलोंग करेगा तब a इक्वल हो जाएगा a के। तो इस कंडीशन में हम लोग कह देंगे a, बिलोंग्स टू r, देन ये r आपका स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे सममित। तो सम्मित होने के लिए हम सभी जानते हैं कंडीशन क्या होती है भैया, a, b अगर r में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा b, a भी r में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो इसको लेकर चलते हैं लेफ्ट वाले को, a, b बिलोंग कर रहा है r में, तब कहा जा रहा है a, b जब r में बिलोंग कर रहा है तब कहा जा रहा है a इक्वल है b के। ठीक, क्या है a इक्वल है b के, तो जब a इक्वल है b के तो हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू a ना, दोनों कंडीशन में बात एक ही है ना। आप कह दीजिए 1 इक्वल टू 1 या फिर कह दीजिए 1 इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन में बात एक ही तो है ना। या फिर आप कह दीजिए 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन में बात एक ही है। तो उस तरीके से a इक्वल टू b, b इक्वल टू a, तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं b, a बिलोंग्स टू r, तब आपका r क्या हो जाएगा सम्मित है। तो इस कंडीशन में सम्मित है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या निकालते हैं, संक्रामक निकालते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव निकालते हैं। तो संक्रामक होने के लिए a, b r में बिलोंग करे एंड b, c r में बिलोंग करे, देन तब भैया आपका a, c r में बिलोंग करना चाहिए, आपका ये कंडीशन होता है। ठीक, तो इसको लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे सिंस a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, जब a, b r में बिलोंग कर रहा है, कहा जा रहा है जब a, b r में बिलोंग कर रहा है तब a इक्वल है b के, एंड जब b, c r में बिलोंग करेगा तब हम कह सकते हैं b इक्वल है c के। उसी तरीके से जब a, c r में बिलोंग करेगा तब हम कह सकते हैं, जब ये देखो a इक्वल टू b इक्वल टू c है, तो इस कंडीशन में हम लोग पहले कंडीशन में कह सकते हैं a इक्वल टू b, पहले कंडीशन में कह दिया। दूसरे कंडीशन में कह सकते हैं b इक्वल टू c, दूसरे कंडीशन में कह दिया। थर्ड कंडीशन में हम लोग कहेंगे a इक्वल टू c, तो a इक्वल टू c हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे a, c बिलोंग्स टू r, तब आपका r क्या हो जाएगा संक्रामक हो जाएगा, यानी कि ट्रांजिटिव
है। तो इस टाइप के रिलेशन को जिसमें तीनों क्या हो, तीनों एग्जिस्ट करते हैं, उस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और जो वो लाइन दे रखी थी प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, क्लोज इंटरवल में 1 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा था रिलेशन में a कॉमा बी जब r में बिलोंग कर रहा था तब कहा जा रहा था a इक्वल है b के, यही कहा जा रहा था आपसे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे क्लोज इंटरवल में 1, जैसा कि मैंने बताया a कॉमा करके b के प्लेस पे आपको क्या करना है, 1 रख देना है, ठीक। उसी तरीके से a इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के, ठीक। ये आपके पास बन गया। तो यहाँ से आप जो सेट बनाए हैं, सेट में कहा जा रहा है a बराबर एक सेट है आपके पास जिसमें आपको 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इतने एलिमेंट आपको दे रखे हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है यहाँ से कि 1 किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्लोज इंटरवल में 1, तो यहाँ से देखिए आप a के प्लेस पे 0 रखिए तो 0, a के प्लेस पे आपने 0 रखा तो 0 1 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। a के प्लेस पे 1 रखिए तो 1 क्या होगा, बराबर होगा 1 के। उसी तरीके से 2 रखिए तो 2 क्या 1 के बराबर होगा, 3 रखिए क्या 1 के बराबर होगा। इसमें से कोई भी एलिमेंट 1 के बराबर नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा। तो ये आपका 1 क्या कहला जाएगा, ये आपका क्या कहला जाएगा, आंसर। तो यही कंडीशन कह रहा था, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा सॉल्व कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।